gigete, agami seba gigete, ayarte maisele. महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाई डीकन अगस्टिन मुंडू को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि योग्य है? क्रिस्तिया जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इन भाई डीकन अगस्टिन मुंडू को पुरोहित के लिए चुनता हूँ। चलिए हम खुशी से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग एक साथ कहेंगे जोर से, ईश्वर को धन्यवाद। अभी धर्माध्यक्ष मोस्ट रेवरेंड माइकल अकासियुस टोपो जनता और अभिशिष्यों के पुरोहिताई के संबंध में प्रवचन देंगे। आइए हम सभी भक्ति भाव से प्रवचन को सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें। आदरणीय फादर क्रिस्टोफर लकड़ा, एडमिनिस्ट्रेटर चांसलर डायसिस ऑफ तेजपुर, आदरणीय फादर जॉन सुशील सोरेन पल्ली पुरोहित, फादर फ्रांसिस बारला सैक पल्ली पुरोहित, सभी फादर लोग, सिस्टर प्रोविंशियल सिस्टर्स, प्रचारक, माता पिता, सभी क्रिस्तियन भाइयों और बहनों, आदरणीय डीकन अगस्टिन मुंडू, आदरणीय डीकन के आदरणीय माता पिता, भाई, रिश्तेदार, कुटुंब और सभी विश्वासियों, आज पास्का का तीसरा इतवार दिन है और यही दिन आज हम आनंद मना रहे हैं कि प्रभु यीशु के जैसा उन्होंने कहा 3 दिन के बाद वह जीव उठेगा, उसे जीव उठा और सर्वों को दर्शन देते हुए बताए तुम्हें शांति मिले। आज यही शांति का हम लोग अनुभव करते हुए ही हम लोग धोलाईबिल पारिश सेंट थॉमस चर्च में आए आज का पौन बलिदान में भाग लेने के लिए और विशेष करके आज हम लोग का पुरोहित अभिषेक का भाग लेने के लिए। आज हम लोग का धोलाईबिल पारिश का 2 नंबर पुरोहित फादर डीकन अगस्टिन मुंडू अभिषेक पा रहा है। ये आपका बेटा है और आपका दोस्त है और आपका परिस का निवासी है। आज थोड़े समय के लिए हम यही पुरोहित अभिषेक के विषय में हम लोग जांच करेंगे। सब आरों के माता जी वेरोनिका को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपने जिस बेटा को अनुमति दिया, उनको तैयार किए, उनको लिखाए, पढ़ाए, प्रार्थना करने के लिए सिखाए और अच्छा नमूना देकर उन्हें तैयार किए एक पुरोहित बनने के लिए। सर्वप्रथम आप लोग को धन्यवाद और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आप लोग को आशीर्वाद देता रहे। और साथ ही साथ मैं आज सभी मंडली को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हम लोग बुलाहट के लिए विनती करते हैं और हम लोग विनती करते हैं कि परमेश्वर हम लोग का बेटा बेटियों को चुने फादर सिस्टर बनने के लिए। और यही आज कृपा है कि आज हम लोग का इन साल का 9वां पुरोहित का अभिषेक हो रहा है। हम लोग का पुरोहित लोग है और जो पुरोहित लोग भी परमेश्वर का राज के लिए काम करते, प्रचार करते और परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए काम करते रहते हैं। और इसी प्रकार परमेश्वर ने हम लोग का और एक पुत्र को चुना, डीकन अगस्टिन मुंडू को हम लोग का बोर्ड डेकोरेशन चुना और वही बेटा आज अपने आप को तय करते हुए कहा है कि मैं परमेश्वर का राज्य में मैं काम करूंगा। आइए प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज हम हमारा डीकन अगस्टिन मुंडू के लिए प्रार्थना करें कि
अधिकन अच्छा पुरोहित बनकर परमेश्वर का राज्य के लिए रोज रोज काम करता रहे और बहुतों का आत्मा को बचाए और स्वर्ग राज्य में ले जाए। अधिकन आपका 3 विशेष काम होता और आप पुरोहित बनकर विशेष रूप से प्रभु यीशु क्रिस्ट का 3 कामों को आप लोग को पूरा करना है। सबसे आगे आपको एक शिक्षक होना है। आप बाइबल का पाठ पढ़ते, आप बाइबल का अध्ययन की सिनानी में रहते हुए बहुत सालों तक आप पढ़िए, बाइबल का बातों को सुने और आप जो आप पढ़े उनको विश्वास कीजिए और जो आप विश्वास करते हैं सभी लोगों को प्रचार कीजिए। आज आपका कर्तव्य हो जाता कि आप रोज रोज अपनी जगह पर आते हुए धर्म प्रचार करें। बाइबल का शिक्षा को आपको सबों को सुनाना पड़ेगा और इसका साथ साथ भी 2 नंबर में आप एक पुरोहित बन जाएगा। पुरोहित बनते हुए आपका कर्तव्य हो जाता कि आप पुरोहित का काम करेंगे और आप रोज रोज अपने आप को तैयार करते हुए पवित्र बलिदान योग्य रीति से आपको चढ़ाना है और आप अपने आप को तैयार करते हुए रोज मिसा बलिदान चढ़ाएगा। साथ ही साथ में आपका दूसरा सभी संस्कारों को भी आपको देना है, बपतिस्मा संस्कार, जिससे भाई बहन लोग परमेश्वर का संतान बन जाते हैं और आपको पक्षकार सुनना है, लोगों का पापों का क्षमा करना है, बीमारियों का लेपन करना है और इसी प्रकार सभी संस्कारों को आपको देना पड़ेगा और आप अच्छे मन से परमेश्वर का राज के लिए एक काम करता रहेगा। और तीसरे नंबर में आपको भी एक चरवाहा बनना पड़ेगा। आप प्रभु यीशु के जैसा एक बड़ा चरवाहा था, ऐसे ही आप अच्छे चरवाहा बनते हुए सभी लोगों को एक झुंड में ले आने के लिए आप अपने आप को तैयार करें और इसी प्रकार आपको भी रोज रोज कहना कि मैं सभी लोगों को एक ही झुंड में लाने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं काम करूंगा। जैसा प्यारे भाइयों बहनों आज का बाइबल का पाठ पढ़े, हम लोग सबसे पहले यिर्मयाह नबी का ग्रंथ से पाठ को पढ़े। नबी यिर्मयाह को परमेश्वर ने बचपन से चुना और नबी को कहा, मैं तुम्हें नबी का रूप में माँ का गर्भ से ही पहले मैंने तुमको चुना और मैंने तुम्हें अभिषेक किया है कि तुम नबी बनकर सभी लोगों को शुभ संदेश सुनाओ। और नबी यिर्मयाह ने परमेश्वर की ओर से एक नबी चुनाकर उन्होंने कहा कि मैं छोटा हूँ, मैं बलाक हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मत डरो, मैं तुम्हें चुनता हूँ और मैं तुम्हें भेजता हूँ, जाओ तुम प्रचार करो। इसी प्रकार आज प्यारे डीकन आपको भी परमेश्वर ने माँ के गर्भ से चुना कि आप एक पुरोहित बन जाए और आप परमेश्वर के राज के लिए काम करें। आप नबी के जैसा आगे बढ़िएगा और विश्वास के साथ में अपने आप को पवित्र बनते हुए ही एक अच्छा पुरोहित बनते हुए सभी लोगों के लिए आप एक प्रचारक बने, एक पुरोहित बने। और भी संत पेतरुस दूसरी चिट्ठी में हम लोग को बताए कि हर पुरोहित को कहता है, हर पुरोहित तुला परमेश्वर की ओर से भेजा गया है और तुम लोग को परमेश्वर ने
चुना है कि तुम लोग एक अच्छा चरवाहा बनो, और इसी प्रकार तुम लोग अपने आप को कर्तव्य मानते हुए परमेश्वर के राज के लिए सदा काम करो। हर पुरोहित का काम हो जाते वे नम्रता रूप से परमेश्वर के राज के लिए काम करना है। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आइए आज हम हमारा पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग का शीतलों के भी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि फादर सिस्टर वे लोग भी आदमी है। आदमी होने के नाते वे अपने से कमजोर बन जाते, वे कमजोर है, लेकिन जब हम विनती करते हैं परमेश्वर हम लोग का सुवचन को सुनते और हमें मदद करता है। आइए प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, जिस प्रकार आज हम लोग का नया फादर अगस्तिन मुंडू एक पुरोहित बन जा रहा है, ऐसे ही हम और भी प्रार्थना करते रहेंगे और अपना अबा बच्चों के लिए भी अच्छा नमूना बनाने के लिए कृपा मांगे, ताकि हम लोग का छोटे छोटे बच्चे लोग भी एक दिन अपने आप को तैयार होते हुए कोई फादर बने, कोई सिस्टर बन जाएंगे और कोई हम लोग का समाज के लिए बड़े व्यक्ति और नेता बन जाएंगे। आइए आज का समारोह में भाग लेते हुए हम प्रभु से विनती करें। अभी उम्मीदवार की जांच पड़ताल होगा और पुरोहित उम्मीदवार डीकन अगस्तिन मुंडू धर्मदेव के सामने खड़े हो जाएंगे और इस समय में उम्मीदवार का जांच पड़ताल होता है और आखिरी बार पुरोहिताई के कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने के लिए वे बिशप स्वामी के सामने या कलीसिया के सामने संकल्प करते हैं। प्रिय पुत्र, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको क्रियाभर शिकायत करने का संकल्प जनता के समय में प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों का विश्वास सहभागी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर के प्रजा की चरवाहे के रूप में पुरोहित का कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार का व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास का प्रतिपादन का द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर के स्तुति आर्टिस्ट जनता के पवित्र ज्ञान के उद्देश्य से कलीसिया का परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रीष्ट का रचन कर खास कर पवित्र मिसा तथा मेलमिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदर्श निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रिवॉर्ड के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित तीज ने हमारे लिए आपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रीष्ट से संयुक्त होना और उनके साथ अपने कम्युनिस्टों का मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। अभी पुरोहित उम्मीदवार डीकन अगस्तिन मुंडू धर्मध्यक्ष के पास आकर घुटनी टेकते हैं और अपने दोनों हाथ जोड़कर धर्मध्यक्ष के हाथों में रख देते हैं और अपने अधिकारियों के प्रति आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। डीकन अगस्तिन, क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन का प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, उसे पूरा भी करे। अभी सब संतों की स्तुति मला प्रार्थना में हम लोग भाग लेंगे। मैं कृपया सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा, हम लोग सभी लोग खड़े हो जाएंगे और भक्ति भाव से सब संतों की स्तुति माला विनती या गीत के द्वारा हम लोग भाग लेते हुए हम हमारे पुरोहित उम्मीदवार डीकन अगस्तिन मुंडू को सहायता करें। याद रखिएगा, यही सब संतों की प्रार्थना यही दिखाता है कि कमजोर मानव की शक्ति की जरूरत पड़ती है और इसी आध्यात्मिक शक्ति के प्राप्त करने के लिए हम सभी सब संतों की स्तुति विनती करते हैं। चलिए हम बिशप स्वामी की प्रार्थना के द्वारा इसको अगुवाई करेंगे।
प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने दास डीकन अगस्तिन मुंडू पर अपने वादन बरसाए जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। अभी सब शब्दों की गीत गान में हम लोग भाग लेंगे।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सुन आपने इन 10 डीकन अगस्तीन को पवित्र आत्मा की आशीष और पवित्रता का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर आपने कृपादन राधा बसन का कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा आमीन।
हस्ताक्षर की धर्म विधि में हम लोग प्रवेश करेंगे। अभी पुरोहित उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने खड़े हो जाएंगे। अब हम अभिषेक के चरम बिंदु पर हैं और सभी भी विधियों में हस्ताक्षर के जो धर्म विधि होते हैं सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। धर्माध्यक्ष अभी अपने पवित्र हाथ रखकर उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा की विशेष दिव्य शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद इसी प्रकार अन्य सभी पुरोहित उम्मीदवार उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग अभी पवित्र आत्मा की भजन गीत के द्वारा हम पुरोहित उम्मीदवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी मैं अनुरोध करता हूँ गीत गायक दल पवित्र आत्मा का गीत शुरू करें। आप सभी लोग कृपया भी बैठ जाएंगे।
अभी अभिषेक का विशेष प्रार्थना जिसको हम लोग कॉन्सेक्रेशन प्रेयर बोलते हैं, मैंने परमेश्वर स्वामी परम पावन सर्वशक्तिमान ईश्वर से नए पुरोहित के लिए पुरोहित के पद हेतु और पुरोहितिक शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परम पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारे सहायता कर। तुम नाम की प्रतिष्ठा का स्रोत और सभी कृपा दानों का प्रदाता है। तू सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र ख्रीष्ट की सेवकों को पवित्र आत्मा का समाचार से विभिन्न सीनों में विभूषित कर एक ही हत्या प्रजा का निर्माण करता है। पुराना विधान के पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचराएं उत्पन्न हुए। इसी तरह तो जनता का शासन और पवित्र ज्ञान के लिए मूसा और हारून की अगुवाई का दत्ता सौंपा और इसलिए समाज का सहायता दूसरे श्रेणियों अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समाजदार व्यक्तियों को मूसा के शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनका सहायता पाकर अधिक सुविधा से इसलिए जनता की शासन कर सके। तो समाज पुरोहित अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इसी अधिकार से वे इसका नियम का अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपा दानों का सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया तो अपने पुत्र को संसार में भेजा। वह सभी विश्वासों और मनुष्य का मध्यस्थ बने। इन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य का पुनरुद्धार किया उन्हें और मुक्ति क्रिया का भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायता के प्रदान किया, जिन्होंने तेरी जगत में तेरे सुसंदेश सुनाया और मुक्ति का कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसा सद्योग्यों का प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निस्सहाय सेवकों को हमारा प्रेतर कर्तव्य का निरंतर अत्यंत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन दास अगस्तीन मुंडू को पुरोहिता का पद प्रदान कर इनका हृदय में पवित्रता का आत्मा भेज दे। तुझसे द्वितीय सेनों का पुरोहिता का कर्तव्य स्वीकार कर ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नित्य उन्नति का मार्ग पर ले चले। ये हमारा पुरोहिता का ईमानदार सहयोग्य बनकर, जिससे इनका प्रेरित और पवित्र आत्मा का कृपा द्वारा मनुष्यों को हृदय में सुसमाचार फूले फैले और पृथ्वी का सीमा तक फैल जाए। ये हमारा से तेरा संस्कारों का विश्व प्रदाता बने। इसी तरह तेरे प्रजा नव जन्म से बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, विकसित कल्याण से पोषित होता रहे और पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोग्य अवस्था में संतना पाए। हे दयामय प्रभु, यह नया पुरोहित फादर अगस्तीन मुंडू हमारे साथ अपने रेवल और से दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इसी तरह सब ख्रीस्त का प्रेम में एकत्र हो जाए और तेरे एकमात्र प्रजा बन जाए और स्वराज में अपने सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ एकता में जीवन जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। अभी संपूर्ण विधियां
इस संपूर्ण विधिया में हम लोग देखेंगे अभी पुरोहित उम्मीदवार श्रद्धेय डीकन अगस्टिन मुंडू को पुरोहित के पूजा प्रसाद पहनाते हैं। आप लोग मानिए कि ये जैसे हम लोग दूल्हा को सजाते हैं, दुल्हन को सजाते हैं घर में जब उनके शादी होते हैं, ठीक उसी तरह आज हमारा नया दूल्हा फादर अगस्टिन मुंडू को उनके पुरोहित पूजा प्रसाद से उनको सुंदर सज्जित किया जा रहा है। और इसके बाद नए पुरोहित बिशप स्वामी के सामने आकर घुटने टेकेंगे। अभी उनके हाथों को पवित्र किया जाएंगे और बिशप स्वामी पवित्र करिश्मा तेल लगाकर उनके हथेलियों पर विजित कर रहेंगे। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और समर्थ से अभिषेक किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रिस्त प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर का बलिदान चढ़ा सके। अभी नए पुरोहित के हाथ को पवित्र करिश्मा से अभिषिक्त किया गया है। यही हाथ और पवित्र निर्मल और शुद्ध होकर ईश्वर को लोगों के बीच वे ला सकेंगे। अब इसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे हमारे धर्माध्यक्ष बिशप माइकल अकासियुस को रोटी या दाखरस उनके हाथों में थमाएंगे। फादर अगस्टिन मुंडू पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म कार्य आप संपन्न करते हैं उसे समाज लीजिए, उनका अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस का समरूप बना दीजिए। ये चढ़ावा का प्रतीक है। हम अपना चढ़ावा रोटी या दाखरस के रूप में चढ़ाते हैं ताकि पुरोहित उसे ग्रहण कर पिता ईश्वर को समर्पित करें। आइए हम इस समय में शांति का चुंबन में हम लोग प्रवेश करेंगे। जो शांति के चुंबन में धर्माध्यक्ष माइकल अकासियुस को नए पुरोहित रेवरेंड फादर अगस्टिन मुंडू को बधाई देते हुए अपने पुरोहित भाइयों के मंडली में उनको स्वागत करते हैं। अभी जोर से हम लोग खुशी से तालियां बजाएंगे क्योंकि अभी नए पुरोहित हो गए हैं। अब बहुत खुशी है कि हम लोगों को एक नया पुरोहित रेवरेंड फादर अगस्टिन मुंडू को हमारे डायसिस के लिए मिल गया है। और उसके साथ साथ जितने पुरोहित लोग हैं उनको अभी शांति का चुंबन देते हुए इनको बधाई देंगे। हम लोग एक गीत गाएंगे और इसी प्रकार में जो लोग चढ़ावा के लिए रेडी हैं, तैयारी हैं, उनको मैं आग्रह करूंगा आप लोग रेडी रहिएगा। तुरंत शांति के चुंबन के बाद में चढ़ावा का गाना गाएंगे, उसके बाद में आप लोग चढ़ावा ला सकेंगे। और जितने वॉलंटियर्स लोग हैं आप लोग कृपया उन लोगों को सहायता करें। जो लोग चढ़ावा ला रहे हैं वे लोग आशीष पाने के बाद में तो बिल्डिंग के पीछे तरफ मार के छोटा बिल्डिंग है उस तरफ में वहाँ पे जाएंगे। प्रचारक लोग दया करके हेल्प कीजिएगा। जहाँ पे साइकिल स्टैंड लिखा हुआ है उस बिल्डिंग की तरफ जाएंगे।